हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप जॉब नोटिफिकेशंस। इजी प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी वैकेंसी को डिस्कस करने वाले जो कि हाईली लुक्रेटिव है और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है आप सभी के लिए। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL। यानी इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो पोस्ट पर वैकेंसीज जो है बेसिकली जारी की गई है। असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर SNT के अंदर, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और जूनियर टेक्निकल मैनेजर। तो इन दोनों पोस्ट पर बात करते हैं कि क्या ये वैकेंसी रहने वाली है और उस वैकेंसी में कौन लोग जो है बेसिकली एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगेन अगर बात करें नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो अगेन आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवेज के अंतर्गत अगर आप यहाँ बात करते हो तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो काफ़ी एक लुक्रेटिव जॉब रहती है। जनरली काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स को प्रेफर करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये आपको देखने को मिलने वाली है। अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो दो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अगर हम देखें सबसे पहली असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर, ठीक है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो इसका वैकेंसी नंबर है 59/2025। यहाँ पर टोटल आपको 18 पोस्ट देखने को मिलने वाली है, जिसका ब्यौरा जो है कुछ इस प्रकार से। अनरिजर्व 10 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 4 पोस्ट, एससी के लिए 2, एसटी स्टूडेंट्स के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रिजर्व यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट मांगी गई है, तो क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सभी अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट्स जो कि किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं और पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस उनके पास है इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में, तो वो स्टूडेंट्स इस ATM यानी असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगेन मेडिकल स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर आप सभी को पता है रेलवेज और उसके अलाइड जितनी भी जॉब्स होती है वहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाइड होते हैं। रीज़न क्या है, यहाँ पर जो आपका विजन है वो बेहतरीन होना चाहिए। तो इधर भी आपके पास एग्जीक्यूटिव टेक्निकल ग्रेड्स के जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहने वाले हैं, अभी हम बात भी करेंगे क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं दोनों ही पोस्ट पर। ठीक है, अगेन जो पोस्टिंग हो सकती है किसी भी प्रोजेक्ट पर हो सकती है, जो NHSRCL या फिर MAHSR के जो भी प्रोजेक्ट्स अभी ऑनगोइंग चल रहे हैं वहाँ पर किधर भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। स्केल पे स्केल की अगर आप बात करते हो तो 50,000 से 1,60,000 यानी CE2 ग्रेड यहाँ पर देखने को मिलने वाला है ATM की पोस्ट पर। ठीक है, मैक्सिमम एज यहाँ पर दोनों ही पोस्ट के लिए 45 ईयर्स की निर्धारित की गई है। वहीं पर दूसरी पोस्ट अगर आप देखते हैं जिसका पोस्ट कोड है बेसिकली 60/2025, जो कि है जूनियर टेक्निकल मैनेजर यानी SNT के अंदर ही JTM की पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई। 18 पोस्ट यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है। ब्यौरा कुछ इस प्रकार से, अनरिजर्व 7, OBC नॉन क्रीमी लेयर 5, SC3, ST1, EWS 2 पोस्ट आर रिजर्व। यहाँ पर अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हो तो अगेन BTech चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, EC के अंदर इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ट्रिपल की कैंडिडेट्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद मिनिमम ऑफ 2 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो अगर आप ATM की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन ब्रांचेस में आपके पास BE या BTech का डिग्री होना चाहिए, उसी के साथ साथ 4 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिएगा। वहीं पर अगर आप JTM की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 इयर्स का आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिएगा। ठीक है, अगेन दोनों के मेडिकल स्टैंडर्ड्स सेम है। आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड्स में जो चेंजेस है वो हम देखेंगे यहाँ पर आगे जाके। ठीक है, अगेन पे स्केल यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इस JTM के लिए पे स्केल 40,000 टू 1,40,000 रुपीज़ रखी गई है, जो अगेन CE1 ग्रेड है बेसिकली NHSRCL में। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं क्या क्या आपसे ये लोग चाहते हैं। बेसिकली आपके पास प्रोफाइल क्या रहने वाला, तो प्रोफाइल आप यहाँ पर पढ़ के समझ सकते हैं क्या प्रोफाइल यहाँ पर ये लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर्म फीस की बात करें, अगर अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो 400 रुपीज़ का ये फॉर्म फीस लिया बेसिकली एक्सपेक्ट किया गया है, फॉर्म फीस मांगी गई है। वहीं पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं रखा गया, तो फीस माफ़ कर दी गई है इन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये भी क्लियर किया गया है अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मोर देन 1 पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको सेपरेट एप्लीकेशंस देना पड़ेगा, यानी दोनों का एप्लीकेशन फीस आपको सेपरेटली फिल आउट करना पड़ेगा। यानी एक एप्लीकेशन से आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। इफ ए कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, ही और शी विल हैव टू पे सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। ठीक है, पे स्केल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। उसके अलावा जो भी आपके पास HRA है, पर्क्स है, बेनिफिट्स है, मेडिकल बेनिफिट्स, EPF वगैरह है, वो इनके स्टैंडर्ड जो पे ग्रेड्स है आप उनको चेकआउट कर सकते हो, उसके बेसिस पे आपको सब देखने को मिल जाएगा। अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स के लिए और OBC नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स को 3 साल के लिए। ठीक है,
उसके अलावा जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित जो डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर के, उनको भी 1980 से लेकर 1989 के बीच में जो लोग वहाँ से विस्थापित हुए, उनको भी 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली कुछ आपको स्टेजेस देखने को मिलने वाली है। स्क्रीनिंग होगी इन एप्लीकेशंस की, डीवी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लेकिन आगे जाके हम ये भी इन्होंने इस वैकेंसी में क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है, वैकेंसीज के हिसाब से जो एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये एक स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे अभी तक स्क्रीनिंग टेस्ट का यहाँ पर कुछ बेसिकली मेंशन नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के हिसाब से मैनेजमेंट जो है आपके पास इन सभी मेथड्स में कुछ आपके पास इन सभी स्टेट्स के अंदर से कुछ स्टेजेस कम भी कर सकती है, कुछ स्टेजेस बढ़ा भी सकती है। ठीक है, जैसा उनको सही लगेगा उस हिसाब से वो अपनी इस पूरी प्रोसेस को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, अगेन जो भी एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके लिए जो कट ऑफ डेट है वो 31 जुलाई रखी गई है 2025। ठीक है, तो आपका जो भी जॉब एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जो रहेगा वो इससे पहले आपके पास जो 4 साल और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, इस डेट से पहले वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब जो ये आपके पास फॉर्म फीस है, इस फॉर्म को फिल आउट करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, और उस फॉर्म फिल आउट करने के बाद में आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस है इन सभी चीज़ों से रिलेटेड, वो डॉक्यूमेंटेशन पोस्ट के थ्रू इनके ऑफिशियल एड्रेस पर आपको मेल करने पड़ेंगे। तो अगेन लास्ट डेट से पहले, जो भी हम लास्ट डेट अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले अगर आपका फॉर्म वहाँ तक नहीं पहुँचता तो आपका जो कैंडिडेचर है वो वैसे भी रद्द कर दिया जाएगा। तो अगेन जो डेट्स है अभी जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं, उस डेट्स के हिसाब से आप पहले से ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पोस्ट करिए, ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं हो। उसके अलावा कुछ चीज़ें कही रही, जैसे एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तब भी आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। जो भी एक्सपीरियंस है लोगों का टीचिंग में, फैकल्टीज़ है, अप्रेंटिसशिप है, इंटर्नशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, फ्रीलांसर है, ये सबको एक्सपीरियंस के हिसाब से काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियरली क्या रखा है, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिक्वायर्ड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इन सभी एरियाज़ में अगर आप वर्क कर रहे हैं वो वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपके CPSUs में है, या फिर SPVs में, या मेट्रो रेलवेज़ में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क कर रहे हैं, उनकी भी आपके पास आउटसोर्सिंग की वजह से अगर जो भी बच्चे आते हैं उनको भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, जो भी आपके पास पत्राचार होगा वो केवल ईमेल के माध्यम से होगा। तो अगेन आपको ईमेल अपनी चेकआउट करते रहनी कंटिन्यूसली, ताकि आप कोई डेट्स इनकी मिस ना कर दें। ठीक है, इंटरव्यू के लिए जिन भी बच्चों को आउट स्टेशन से बुलाया जाएगा उनको टीए दिया जाएगा। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, इंटरव्यूज़ के लिए अगर आपको कॉल आउट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा भी एक मेंशन और क्लियर कर रखा है, द अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्ट टू देयर मेडिकल फिटनेस फॉर सच अपॉइंटेड बेस्ड ऑन मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। यानी अगर आप सब चीज़ क्वालिफाई करके भी मेडिकल क्लियर नहीं कर पाते तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के लिए क्या चीज़ है, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की पोस्ट के लिए इनका जो रहता है, जैसे हमने ये देखा दोनों ही पोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल स्टेज पर है। ठीक है, तो अगेन इनके लिए जो इनके पास मेडिकल स्टैंडर्ड्स है वो क्या है, वो यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो दे शुड बी फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। विजुअल स्टैंडर्ड्स क्या है, डिस्टेंट विजन 6/9 से लेकर या फिर 6/6 से 6/12 के बीच में होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज। नियर विजन J1 और J2 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन एंड नाइट विजन शुड बी नॉर्मल। ठीक है, लेसिक सर्जरी के स्टूडेंट्स को या उन कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया गया। तो ये आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहने वाले हैं। और जो भी रेलवेज या उससे रिलेटेड जो आपकी ब्रांचेस होती है, जो भी सिस्टर कंसर्न्स होती हैं, उन सभी के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स कुछ इसी टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, in respect of technical services, the total amount of myopia including cylinder should not exceed 4 diopters and the total amount of hypermetropia should not exceed +4 diopter। ठीक है, तो अगेन अगर मायोपिया है तो -4 डायप्टर से ज़्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए, और अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो +4 डायप्टर से ज़्यादा आपके पास ये नहीं होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें, ये जो आप जब भी आपका इंटरव्यू अगर क्लियर होता है तो ज्वाइनिंग जो है आपके पास 2 साल के लिए आपके लिए एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा, जिस बॉन्ड का अमाउंट आपके पास 3 लाख रुपीज़ लिया जाएगा। ठीक है, तो 3 लाख रुपीज़ का आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपको उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 साल का रखा गया है। तो 2 साल के लिए आपको मिनिमम सर्व करना पड़ेगा बेसिकली आपको NHS RCL के लिए। ठीक है,
तो अगेन सीटीसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी हेल्दी E1 और E2 दोनों ग्रेड्स का सीटीसी, 15 lakhs और 18 lakhs का सीटीसी है, काफ़ी हेल्दी आपको सीटीसी ये देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो बेसिकली फॉर्म फीस वगैरह जो है वो NHSRCL की वेबसाइट पर आपको करना है, फॉर्म फीस वहाँ पर पे करनी है। ये 26/8/2025 को ये पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप फॉर्म फीस भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 15/9/2025 रखी गई है, तो इस दौरान में आपको फॉर्म फीस वगैरह फिल आउट कर देना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी आप 26/8 से लेकर 15/9 के बीच में कभी फिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हार्ड कॉपी में भेजने हैं। अपने सारे जितने भी आपके पास जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गया, आपके पास जो बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस है, उनके सबके डॉक्यूमेंटेशन इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको भेजनी है बेसिकली इस एड्रेस पर। बेसिकली जनरल मैनेजर HR नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 5th फ्लोर, टावर D, नौरोजी नगर, न्यू दिल्ली 110029। इस एड्रेस पर आपको ये भेजना है। एनवलप पे आपको क्या लिखना है वो भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आपको ये सारा डॉक्यूमेंटेशन भेजना है। कब तक वो आपका डॉक्यूमेंटेशन पहुँच जाना चाहिए? लास्ट डेट जो है 6 PM ऑन 22/9/2025, यानी 22/9/2025 तक ये आपका फॉर्म फिल होकर सारा आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है वो संलग्न करके आपको इस एड्रेस पर सेंड आउट करना है। अगर इस 6 बजे 22/9 से 22 तारीख को 22 सितंबर को बेसिकली अगर आपका फॉर्म नहीं पहुंचता है, आपका कैंडिडेचर रद्द माना जाएगा। तो ये आपको वैकेंसी देखने को मिलती है, और इस वैकेंसी में क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है, क्या जॉब पे स्केल रहने वाला है, क्या फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस रहने वाला है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। वैसे इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये चीज़ इन्होंने क्लियर करी है कि इसमें स्टेजेस जुड़ भी सकती है, स्टेजेस कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितने एप्लीकेशंस ये लोग रिसीव करते हैं। तो आप लोगों को जो भी बच्चे इसमें खुद को एलिजिबल मानते हैं कि हम लोग इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं इन सभी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर, वो अपने फॉर्म 22 तारीख से पहले दिल्ली के इस एड्रेस पर आप सेंड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो आखिरी तारीख है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है, वो है 15/9/2025। तो आई होप आप सभी जो है इस पूरी वैकेंसी को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे एक और नई जॉब वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए दिस इज़ अभी माथुर साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और जुड़े रहिए ऐसी ही बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशंस के लिए इजी प्रेप के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।